ये किस तरह की फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, ये किस तरीके से फैशन को आप दिखा रही हैं और किस तरीके से उसका प्रचार कर रही हैं, ये थोड़ी समझ से परे है। खुशी मुखर्जी लगातार तीसरे चौथे दिन पेपराजी के सामने आ जाती हैं, पैप होने के लिए आ जाती हैं और समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से ये फैशन को दिखा रही हैं। देखिए, अभी 2 दिन पहले ही ये आई थी मुंबई की सड़कों पर और जरा इनके गौर से देखिए क्या कपड़ा इन्होंने पहना हुआ है। मतलब इनको पता है अच्छे से कि मुंबई है तो डेफिनेटली थोड़ा सा ह्यूमिड एनवायरनमेंट होगा, हवा चलेगी और उस हवा में कभी भी ये कपड़ा जो है वो उड़ सकता है, ये इन्हें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन फिर भी ये मुंबई की सड़कों पर पैप होने के लिए पेपराजी के सामने ऐसे ही कपड़ों में आ जा रही हैं और उसके बाद ये छुपा रही नहीं है, छुपाती भी हैं लेकिन दिखाना भी नहीं है और साथ ही साथ फिर ऐसे कपड़े पहनने भी हैं। और आज जब दोबारा से खुशी मुखर्जी पेपराजी के सामने आई तो यहाँ पर पैप ने ही खुद कह दिया कि खुशी जी, आप ऐसे कपड़े पहनिए जो पहनकर आपको भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे। क्योंकि देखिए, इसके पहले भी इतना भद्दा एक ड्रेस पहना था इन्होंने कि जिसको देखने के बाद इतनी ज्यादा शर्म से लाल हो जाए कोई भी और ऐसे पहनकर वो सड़कों पर निकल जाती है। मतलब हमें फोन की स्क्रीन में देखने में ही इतनी शर्म आ रही है और ये ऐसे ही आ जाती हैं। और उसी वीडियो में आपको याद होगा तो एक अंकल ने कहा भी था कि आप चड्ढी पहन लीजिए मैडम, है ना, कुछ चड्ढी पहना दो इन्हें, कुछ ऐसा एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। अब उस पर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने रिएक्शन दिया था, जरीन खान ने रिएक्ट कर दिया था उस पर, इसके अलावा फलक नाज भी बहुत ही मुखर होकर बात कर रही थी, तो बहुत बवाल हुआ। डेफिनेटली बवाल की वजह से पॉपुलैरिटी मिली और मैडम को तो पॉपुलैरिटी चाहिए ही थी। बस कुछ ऐसा ही फिर से कर दिया 2 दिन पहले मैडम फिर से आई और एकदम ऐसी ब्लैक कलर की ड्रेस पाके आई, पहन के आई, जिसमें नीचे से जो कपड़ा है बस वो पूरा ऐसे लटक रहा था। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ है। अभी मैडम कहती है इंटरव्यूज में कि वो नीचे टोंग पहन के आती हैं। पता नहीं पहले तो टोंग क्या होता है, दूसरा अगर होता भी है तो ऐसा कुछ लगा तो नहीं कि वो पहना हुआ है। खैर, मैडम फैशन इन्फ्लुएंसर हैं तो उन्हें ज़्यादा पता होगा। लेकिन आज मैडम फिर से आई हैं। पेपराजी ने जब कहा कि मैडम आपकी वजह से हम बदनाम हो जाते हैं, मैडम पेपराजी को जो है वो ऐसी मजाक मजाक में छेड़ कर चली जाती हैं कि आप लोग ऐसे दिखाते हो मुझे, आप लोग ऐसे क्लिक करते हो मुझे कि सब लोग बोलते हैं। तो भाई फिर पेपराजी ने जब कहा कि भाई दूसरे सेलिब्रिटीज हमको ब्लेम कर रहे हैं, हमको आपकी वजह से सुननी पड़ती हैं चीज़ें, तो इस पर मैडम कह रही हैं कि भाई मैं तो एक फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ, अब मैं तो जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, लेकिन अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है तो आई एम रियली रियली सॉरी। और आप लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, आप दिन रात इतनी गर्मी में इधर उधर घूमते हो। ये मैडम पेपराजी के साथ बातचीत कर रही हैं आज और उन्होंने सॉरी मांगा, बेसिकली माफ़ी मांगी है पेपराजी से, क्योंकि पेपराजी ने कंप्लेन की, शिकायत की कि भाई मैडम आपकी वजह से जो है आप बोल देते हो मजे मजे में कि भाई आप लोग मुझे क्लिक करते हो, फिर आप दूसरे सेलिब्रिटीज हम पर चढ़ जाते हैं कि हम ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इस पर मैडम ने माफी मांगी है। लेकिन खुशी मुखर्जी से मैं ये इतना सिर्फ कहूंगा कि मैम आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये एक सभ्य समाज है। बिल्कुल ऐसी हमें सोच नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल हमें ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जब बाहर निकलते हैं तो सिर्फ हमारी फैशन की और सिर्फ हमारी कंफर्टेबल होने की ही बात नहीं होती है, बल्कि सामने वाले को भी सहज महसूस होना चाहिए, सामने वालों को भी कंफर्टेबल फील होना चाहिए। अगर कोई सामने वाला आपके कपड़ों से अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आपको थोड़ा कंसीडर कर लेना चाहिए।